हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटम स्टडी क्लासेस 1 and 2। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में देखे थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स उसमें हम लोग कैलकुलेट किए थे और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करना सीखे थे। नंबर ऑफ आइटम्स निकालने के लिए हम लोग देखे थे क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते। 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, अलग अलग टाइप का, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट द परसेंटेज composition of each element of MgCl2। MgCl2 के प्रत्येक एलिमेंट का कंपोजिशन निकालना। करने का मतलब ये जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कितना परसेंट मैग्नीशियम है और कितना परसेंट आपका क्लोरीन पाया गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो आपका MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका मोलिकुलर मास निकाल देते हैं। तो ये आपका कंपाउंड का टोटल मोलिकुलर मास हो जाएगा। लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ MgCl2। मैग्नीशियम का मोलिकुलर मास 24 होता, तो 24 प्लस क्लोरीन का मोलिकुलर मास 35.5 होता, तो आपका 35.5 इंटू 2 क्लोरीन है इंटू 2 कर दें। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट किए तो 24 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा 71, जोड़िए तो आपका हो जाएगा 59। ठीक है, 95 आ जाएगा आपका, समझे। अब हमको मैग्नीशियम का परसेंटेज निकालना है, तो लिखेंगे परसेंटेज मास का है, परसेंट मास ऑफ मैग्नीशियम Mg बराबर। अब मैग्नीशियम का मोलिकुलर मास कितना, 24, कैसे हो गया आपका 24 अपॉन टोटल मास जो आपका कंपाउंड का कितना 95, तो 24/95 इंटू 100 कर देंगे क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना। ठीक, आपका कैंसिल आउट हो जाए 19, हो गया आपका 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4480 अपॉन 90। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका लगभग आ जाएगा 25.263 इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्लोरीन का परसेंटेज निकालना कि क्लोरीन इसमें कितना उपस्थित है, या तो आप डायरेक्ट क्योंकि आपका जो कंपाउंड है, लेट्स सपोज आपका 100% है, दोनों मिलाकर के आपका 100% होगा कोई भी कंपाउंड का, समझे। तो इसका आपका इतना आ गया है, तो क्लोरीन का कितना होगा 100 माइनस इतना कर दे कि आपका डायरेक्ट होगा। लेकिन इस मेथड द्वारा हम लोग निकालते हैं, तो आपका हो जाएगा परसेंट मास ऑफ Cl क्लोरीन। अब देखिए क्लोरीन दो इसमें उपस्थित है, 2 क्लोरीन इसमें, इसका मोलिकुलर मास कितना है 71 है, इसको लिखेंगे 71 बाई टोटल 95 इंटू 100 कर देंगे, आपका कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर हो गया आपका 20, हो गया आपका 2014 अपॉन 19। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 74.73, इतना परसेंट हो जाएगा आंसर, समझ में आया। तो किसी कंपाउंड को, कोई भी आपका कंपाउंड है, उसका अगर कंपोजिशन पूछे प्रत्येक एलिमेंट का, each एलिमेंट का, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर आपका ऐसा रहता कि CaCO3 रहता कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रत्येक each एलिमेंट का
परसेंटेज बताइए, कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन बताइए कि कितना परसेंट आपका कैल्शियम इसमें है, कितना परसेंट आपका कार्बन है, कितना परसेंट आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो पहले इसका टोटल का मोलिकुलर मास निकाल देंगे। ठीक है, फिर कैल्शियम का मोलिकुलर मास 40 अपॉन टोटल का मोलिकुलर मास डिवाइड कर देंगे, 200 कर देंगे, आपका कैल्शियम का निकल जाए। उसी प्रकार से इसका मोलिकुलर, इसका एटॉमिक मास अपॉन टोटल का इंटू 100 का, फिर उसी प्रकार से ऑक्सीजन का। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग को आया होगा समझ में अच्छे तरीके से। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए in 5 moles of calcium phosphate Ca3PO4 whole twice, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। इन 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कैलकुलेट। अब देखिए इसमें बहुत सारा चीज निकालने के लिए बोला, क्या क्या बोला। पहला जो आपका इसमें निकालना है आपका मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन Ca+2, दूसरा आपका मोल्स ऑफ फॉस्फेट आयन PO4-3, क्योंकि कैल्शियम का आपका वैलेंसी 2 होता है इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज। इसका जब हम लोग आयनाइज करते हैं तो आपका इसके ऊपर -3 चार्ज आ जाता है। ठीक है, आपका थर्ड पार्ट नंबर ऑफ आयंस ऑफ कैल्शियम Ca+2 आयन। फोर्थ पार्ट आपका नंबर ऑफ आयंस ऑफ फॉस्फेट आयन PO4-3, ये आपका पूछा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्यूशन इसी में बना देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca+2। अब देखिए जो आपका कंपाउंड का मोल्स दिया गया, कितना दिया गया, 5 मोल्स दिया गया इसका। ठीक है, अब कैल्शियम कितना आपका 3 है। ठीक है, तो इसका जो मोल्स होगा, इसका मोल्स टोटल जो आपका कंपाउंड का 5 इंटू कितना कैल्शियम आपका 3 कैल्शियम, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका 5 इंटू 3 हो गया आपका 15 मोल्स। ये आपका आंसर हो जाएगा मोल्स ऑफ Ca+2 आयन का। ठीक, उसी प्रकार से फॉस्फेट आयन का भी हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए टोटल मोल्स आपका 5 मोल्स है, तो 5 इंटू कितना फॉस्फेट है, फॉस्फेट आपका 2। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 5 इंटू 2 डेट इज 10 मोल्स। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर बात है नंबर ऑफ आयंस ऑफ Ca+2। आपका फॉर्मूला पता है, जो आपका दूसरा वाला फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर आपका था नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो जो पार्टिकल्स था उसमें सभी कुछ आपका आ गया था, नंबर ऑफ आइटम्स भी था, मॉलिक्यूल्स भी था, आयंस भी थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। डिवाइड बाय हम लोग कर देते हैं Na कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, हम लोग आयंस निकालना तो लिख सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ आयंस बटा Na, एवोगाड्रो नंबर। आपको नंबर ऑफ आयंस निकालना है तो जो Na वैल्यू है इस नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आपका नंबर ऑफ आयंस बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, एवोगाड्रो नंबर। ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ
अंश, तो वही बात यहाँ पे अप्लाई कर देना। अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम +2 का कितना मोल्स है, 15 मोल्स है, तो मल्टीप्लाई कर दिए 15 इंटू क्या मल्टीप्लाई कर देना मोल्स में, Na कर देना मल्टीप्लाई, तो आपका Na हो गया। अब Na का वैल्यू आप रख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, या तो आप इतना ही करके छोड़ भी सकते हैं, तो 15 Na हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इसी प्रकार से इसका नंबर ऑफ आयंस ऑफ फॉस्फेट आयन F4 -3। अब देखिए इसका मोल्स, फॉस्फेट आयंस का मोल्स कितना 10 मोल्स है, तो 10 इंटू क्या कर देना मल्टीप्लाई Na, तो 10 इंटू Na आपका हो जाएगा आंसर 10 Na, या तो आप 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया आप लोग का। चलिए, जितना भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा आपको, अलग अलग टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। कहीं पे भी आप लोग को दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यू आर फ्री टू कमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल number of protons neutrons and electrons इन, इसमें का दिया गया दो पार्ट दिया गया, पहला आपका 31 ग्राम ऑफ नाइट्रेट आयन दिया गया, NO3 माइनस दिया गया। ठीक है, दूसरा पार्ट इसमें आपका 0.2 मोल ऑफ CD4 कार्बन टेट्रा ड्यूटेरियम दिया गया। चलिए, तो ये दोनों को हम लोग सोल्व करते हैं, वो ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोला है। देखिए, इसमें एक चीज आपको पहले बताए थे, इधर ध्यान से देखिएगा कि पहले प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस प्रकार से निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आपका कोई कंपाउंड दिया गया था, तो लेट्स सपोज ये हमारा कोई, देखिए कोई एलिमेंट है, एक समझो रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को केमिस्ट्री में, तो ये कोई हमारा एलिमेंट है, और यहाँ पर लेट्स सपोज आपका कोई इसका एटॉमिक नंबर है और इसका एटॉमिक मास ए से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। जेड हो गया एटॉमिक नंबर, रिप्रेजेंट कर देती है आपका, हो गया एलिमेंट, कोई भी आपका एलिमेंट या आइटम का है, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर हो गया। और ए हो गया आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हो गया। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर आपका होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ये आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, कहें कि जेड के बराबर, तो P बराबर आपका जेड होगा, समझे। अब जो आपका न्यूट्रॉन्स होता है, लिखे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
तो जो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है ये आपका एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ये तो कहें कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यह तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलता। तो एटॉमिक मास कितना हो गया ए, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो कहें कि आपका एटॉमिक नंबर आपका जेड, तो ए माइनस जेड, तो ए माइनस जेड बराबर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। ठीक, अब आती है बारी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर है, तो कहें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, या तो कहें कि जेड के बराबर होगा। कब होगा? इफ there are no any charge on atom या molecule या compound। ठीक है, अगर उस एटम पर या उस एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाते हैं। अगर आपका चार्ज रहे, देखिए if there are charge on atom के ऊपर चार्ज है, ये कहें कि एलिमेंट के ऊपर, या तो आपका कहें कि मॉलिक्यूल के ऊपर रहे, या तो कहें कि कंपाउंड है। अगर आपका इस प्रकार से चार्ज रहा है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, लेट सपोज इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज रहा है, ठीक है, अब इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना, जेड है। अब जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स कम होता, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएगा आपका जेड माइनस, एक चार्ज है तो -1 हो जाएगा, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर आपका ऐसा रहे कि x माइनस रहे, जेड रहे, तो जितना आपका माइनस चार्ज रहेगा उतना ऐड होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने में, तो जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर जेड, एक चार्ज है 1 चार्ज है तो +1 होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का। ठीक, चलिए तो हम लोग इसको सोल्व करता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालना। तो देखिए इसका दिया गया है, मास दिया गया है, तो सबसे पहले आपको इसका मोल्स निकाल लेना। ठीक है, तो निकालिए। तो मोल्स निकालने के लिए इसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा नाइट्रेट आयन का। तो NO3 का लिख देते हैं मोलिकुलर मास ऑफ NO3 नाइट्रेट आयन का बराबर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपका 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, तीनों आपका ऑक्सीजन है। अब जोड़िए तो 14 + 48 हो गया आपका 6 हो गया। ठीक, इतना हो गया इसका मोलिकुलर मास। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, तो यह नंबर ऑफ मोल्स किसका, NO3 माइनस का, NO3 माइनस का नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास, दिया गिवन मास कितना आपका 31 अपॉन मोलिकुलर मास 62, आपका 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा 1/2, या तो कहें कि आपका 0.5 इतना मोल आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालना। उससे पहले सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लीजिए NO3 माइनस का, कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
बराबर, अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक। एक ही को नाइट्रोजन है तो कर देंगे कि 7, यहाँ पर लिख देते, इधर नाइट्रोजन हो गया, इधर आपका ऑक्सीजन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या हुआ, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका कितना, 3 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लेकिन आपका 1 है, ठीक। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो 7 प्लस 1 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना 3, तो 8 इंटू करना पड़ा, 3 ऑक्सीजन है तो 8 इंटू 3 हो गया, 7 प्लस हो गया आपका 31 आ गया। ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए हम लोग दूसरा वाला जो फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ मोल्स बराबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन Na करना पड़ेगा आपको, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, निकाल लेते हैं, हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमको चार्ज की जरूरत नहीं, कितना भी चार्ज हो उस पर, प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो, हमको उससे मतलब नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमको चार्ज देखना पड़ता। यहाँ से हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका 14, ठीक। तो 14 माइनस 7 प्लस, अब ऑक्सीजन के करेंगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास आपका होता है 16 होता है, तो 16 माइनस 8 इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 3 ऑक्सीजन है, तो हो गया आपका 16 माइनस 8 इंटू 3 करना पड़ेगा, ये आपका हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। देखिए ये हो गया आपका 7 प्लस 16 माइनस 8 इंटू 3, इसको कैलकुलेट करिए तो इतना ही आपका 31 ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, यहाँ से हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपका चार्ज है उसके ऊपर तो चार्ज आपका लास्ट में जुड़ जाता है, जितना भी चार्ज रहेगा निगेटिव में रहेगा तो जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आपका घट जाएगा, ठीक। तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, प्लस चार्ज करना पड़ेगा, 1 चार्ज है आपका, माइनस में 1 चार्ज, तो इसमें प्लस 1 कर देना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं 7, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो हो गया आपका 7 प्लस ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना 8, 3 ऑक्सीजन है तो 8 इंटू 3 करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना -1 चार्ज है, तो जितना माइनस चार्ज होगा उतना प्लस से होगा, तो +1 कर दे, तो ये आपका 32 आ जाएगा। इतना समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए तब हम लोग इसका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग इधर, इतना आप लोग को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए अब द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स, जो दूसरा फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ मोल्स बराबर आपका लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले निकाल देते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय आपका Na हो जाएगा। तो यहाँ से कर लिख सकते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर इतना का वैल्यू निकालना, तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपका इसका मोल्स निकाले थे ना 0.5 या कहीं 1/2, तो आपका 0.5 इंटू कितना मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम लोग Na, एंड ये जो आपका
आया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको भी इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल रहे हैं इसमें हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मल्टीप्लाई करना पड़े, तो 0.3 इंटू हम लोग कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज 31 इंटू Na करना पड़ेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, समझे, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करना है। तो उसी प्रकार से न्यूट्रॉन्स के लिए भी हम लोग कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कि मोल्स बराबर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन Na वैल्यू। लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.5 इंटू, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है वही 31, तो 31 इंटू Na कर देते ही आपका वैल्यू आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप Na का वैल्यू भी रख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 करके सबको मल्टीप्लाई कर दिए। उसी प्रकार से इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन Na हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स कितना आपका वही 0.5 है इंटू, अब जो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना 32 मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू Na का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट लगा होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरा वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा वाला पार्ट भी आपका उसी प्रकार से है। देखिए दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। दूसरा में आपका जो कंपाउंड दिया गया CD4 दिया गया है, कार्बन टेट्राड्यूटेरियम दिया गया। ये आपका जो डी क्या होता है इसको देख लेते हैं थोड़ा। जो आपका ड्यूटेरियम है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है, यहाँ पर बताते हैं आपको आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बता देते हैं। जो आपका आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का 3 होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक 1H1, ठीक, इसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, इसका नाम होता है आपका प्रोटियम। आइसोटोप्स का मतलब होता है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन जो आपका एटॉमिक मास है वो अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और ये आपका होता है 1H2, या इसी को हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। इस प्रकार से भी लिखा था D1D2, इसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम कहते हैं, ठीक। तीसरा आपका होता है इसको हम लोग 1H3 से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं T से 1T3, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिटियम कहते हैं, आपका ट्रिटियम होता है। तो ये आपका 3 हो गया आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सेकंड वाला आइसोटोप्स दिया गया, ड्यूटेरियम दिया गया। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो D के एटॉमिक मास हो गया वो 2 होता है। इसका ऑलरेडी आपका मोल दे दिया गया है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, और इसके ऊपर चार्ज नहीं दिए तो आपका और आसान हो गया। ठीक, देखिए इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लेते हैं हम लोग। लिखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सी, इधर डी हो गया। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका एटॉमिक मास होता है 12 होता है। ये अपना नेचुरल स्टेट में होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक मास 2 होता है। कितने ड्यूटेरियम आपका? 4 ड्यूटेरियम, समझे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है आपका। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6 प्लस, अब ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1, तो 1 इंटू कितने ड्यूटेरियम? 4 है, तो 1 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 10 हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता ये एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता। तो एटॉमिक मास कितना हो गया? 12, तो 12 माइनस 6 कर देंगे प्लस ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2, तो हो गया आपका 2 माइनस 1, इसमें इंटू करना पड़ेगा 4, क्योंकि आपका 4 ड्यूटेरियम है ना, इसीलिए। तो ये आपका 6 प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 4 इक्वल्स टू 10, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ गया। अब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। कब? जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो प्रोटॉन्स मीन्स कितना? 6 प्लस ड्यूटेरियम के 1 इंटू 4 दैट इज 10। मतलब तीनों में आपका सेम आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, तीनों सेम आ रहा है। ठीक, यहां से हम लोग जो दूसरा वाला फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन इनने कर देंगे। ठीक, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 10 कर देंगे। तो 0.2 इंटू 10 इंटू क्या करना पड़ेगा? एन, बस एन उन्ने कर दीजिए, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2n हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ जाएगा? 2n। उसी प्रकार से हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर, बताइए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वही इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज 0.2 इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आपका 10 इंटू एन कर देंगे, बस एन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो कीजिए, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? 2n, इसका भी सेम आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए इलेक्ट्रॉन्स का, इसका भी आपका सेम आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। इसका टोटल नंबर ऑफ जो होगा न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का सेम ही आ जाएगा। यहाँ से हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर ये 0.2 इंटू 10 इंटू एन कर देना, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ हो गया आपका 2n, तो ये आपका आंसर हो गया। आप एन के वैल्यू रख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, आई होप बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे भी थोड़ा सा भी दिक्कत हुई होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को बोलो कि जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन करा जाएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग टाइप का, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा आप लोग को। जो बच्चे अगर इस चैनल पर नए हैं और उनको अगर दिक्कत हो रहा तो पिछले लेक्चर जा करके देख सकते हैं। मेरा जो भी आपका 1 से 7 लेक्चर आपका डाल दिया गया ऑलरेडी, आज आपका 8th लेक्चर है, तो उसमें जा करके देखिए शुरू से, आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बेहतर तरीके से यहाँ पर से समझ में आए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन, फ्रॉम 220 milligram of CO2 10⁻21 molecules are removed then calculate the CO2 moles left। क्योंकि आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 220 मिलीग्राम दिया गया, CO2 का इतना मिलीग्राम दिया गया है, इसमें से इतना मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक। तब ये जो CO2 है, इस CO2 में कितना मोल्स बचेंगे, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना। चलिए तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से निकलता। तो सबसे पहले आपका जो भी गिवन मास दिया गया है उसका मोल्स निकालेंगे हम लोग। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो CO2 के मोल्स निकालने के लिए इसका मोलिकुलर मास निकाल देते, पहले लिख देते हैं, पहले इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ CO2, कार्बन के होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 2, और जब कैलकुलेट करिएगा तो आपका आएगा 44। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू गिवन मास आपका दिएगा 220 अपॉन मोलिकुलर मास कितना 44। हाँ, आपको एक चीज इस पे ध्यान देना है यूनिट पे, कि आपका जो नंबर ऑफ मोल्स होता है इसका यूनिट आपका मोल में आएगा कब, जब आपका गिवन मास ग्राम में रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका मिलीग्राम में दिया गया। सो यू हैव टू कन्वर्ट मिलीग्राम टू ग्राम। हम छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में करते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1000, आपका 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 22 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा 0.5 इंटू, अभी 1/100, तो 1/100 का हम लोग लिख सकते हैं 1/2 है ना, तो 1/2, तो 1 से हम लोग 1 में डिवाइड किए 2 से, आपका 0.5 आ गया, ये हो गया आपका 1/100। अच्छा सा आप लोग बताते हैं 0.5 इंटू 1/100 को लिख सकते हैं 10⁻², और ये जो नीचे वाला वैल्यू है जब ऊपर जाएगा तो इसके इंडेक्स में माइनस हो जाता है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 0.5 इंटू 10⁻², इतना ये आपका मोल आ जाएगा, आपका मोल आ जाएगा, ठीक। अगर मिलीग्राम लेते तो आपका मिली मोल्स में आता, लेकिन हमको मोल में कन्वर्ट करना उसको, तो आपका मोल्स में पूछा कितना मोल्स लेफ्ट होगा। अब ये जो आपका मॉलिक्यूल्स दिया गया है, इस मॉलिक्यूल्स के द्वारा इसका हम लोग मोल्स निकालेंगे।
ये जो आपका नंबर आपको बताए थे कि अगर आपका गिवन मास दिया गया ग्राम में, सबसे पहले आपको मोल्स निकालना, या तो आपका मॉलिक्यूल्स दिया गया, या तो आपका नंबर ऑफ आइटम्स दिया गया, या तो आपका नंबर ऑफ आयंस दिया गया। सही में सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट। चलिए तो हम लोग इसका मोल्स निकाल लेते हैं। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, ये कौन सा मोल्स है जो आपका रिमूव किया गया इतना मॉलिक्यूल्स के द्वारा, बराबर होगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड दैट इज 10⁻21 डिवाइडेड बाय Na करना पड़ेगा। ठीक, इसको अच्छा से कैलकुलेट करें। 10⁻21 अपॉन, अब Na का वैल्यू रख दीजिए। Na का वैल्यू होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 होता। ठीक, अब ये जब इससे कैंसिल आउट होगा तो इसके पावर में आपका 2 बच जाएगा। ये 21 है ना, 23 10⁻2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये लगभग हो जाएगा 0.16 इंटू 10⁻, अब देखिए 1/10⁻2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग तो आपका 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो आपका 10⁻⁻2 इतना मोल हो जाएगा। ठीक, 0.16 इंटू 10⁻2 मोल, इसको कैलकुलेट करिएगा। तो अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट। तो लिख देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, कितना आपका मोल्स बचेगा। तो जो आपका टोटल मोल्स था CO2 का कितना 0.5 इंटू 10⁻2 था ना, तो हो गया आपका 0.5 इंटू 10⁻2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, कितना मोल्स रिमूव हो गया, इतना मोल्स, तो माइनस होगा 0.16 इंटू 10⁻2 इतना मोल्स होगा। अब देखिए 10⁻2 कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए आप। तो हो गया आपका 10⁻2 कॉमन ले लिए तो आपको हो गया 0.5 माइनस 0.16। अब कैलकुलेट करिए तो आपका ये आ जाएगा, कैलकुलेट करिए तो आपको हो गया 0.34 इंटू 10⁻2 मोल लेफ्ट, इतना मोल आपका लेफ्ट होगा, इतना मोल आपका बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देख लीजिए आप लोग एक बार। और आप लोग को एक क्वेश्चन दे देते हैं, जाते जाते आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, उसका डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। दे देते हैं क्वेश्चन आप लोग के लिए, क्वेश्चन 10, उसको जरूर ट्राई करिएगा। इन 48 ग्राम ऑफ SO4-2 सल्फेट आयन, जिसको हम कहते हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आपको निकालना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन में रहा कि इन 48 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन SO4-2 आयन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो आप लोग को पहले क्वेश्चन में बता चुके ऑलरेडी बेहतर तरीके से। आप इसको ट्राई करिएगा, आप से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है,
और अगर कमेंट बॉक्स में सोल्व करके डालते हैं तो और भी बेहतरीन होगा, अच्छा लगेगा हमको। यहाँ आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा। स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थोड़ा जाते जाते आप लोग को कुछ सुना देते हैं। देखिए कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि कोई जीने का सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिससे हम हो वो हमारा हो, जरूरी नहीं कि जिससे हम हो वो हमारा हो। कुछ कश्तियां डूब जाया करती हैं, कुछ कश्तियां डूब जाया करती हैं, जरूरी नहीं कि हर कश्ती का कोई किनारा हो। ठीक है, तब किनारा आप लोग को जरूर मिलेगा, किनारा जरूर आएगा एक न एक दिन। आप कोशिश करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप लोगों को किनारा जरूर मिलेगा। मतलब कि आप एक न एक दिन जरूर सफल व्यक्ति बने अपने जीवन में। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।